अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मौसम थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। सुबह तकरीबन 12 बजे का टाइम है। मेरी बहन जो कि शादी के सिलसिले में लाहौर गई हुई थी, आज वापस आ गई हैं। और सुजू भी सुबह से एक्साइटेड है अपनी मम्मा के आने की वजह से। तो बस उनकी जो है 12 बजे ही वो ड्राइव पर आई हैं। अब वो घर पहुंच गई हैं। तो बस दानिया भी आज बहुत ज़्यादा बेचैनी से इंतज़ार कर रही है। शहरयार ने आज रायत को लाने का वादा किया था, तो आज रायत ने पूरा दिन हमारे साथ स्पेंड करना है। ये तमाम काम होते रहेंगे। एक बार फिर हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। ये ले रायत साहब आ गए हैं। ये 2-3 दिन के बाद, 1 हफ़्ते के बाद हमें देखते हैं तो यूज़ टू नहीं है। फिर जब ये थोड़ी देर के बाद हम लोगों में घुल मिल जाते हैं। रायत जो है कि शहरयार के बड़े बेटे हैं और इनसे छोटी हैं अमल। उनके लिए भी मैंने अमल के लिए भी थोड़ी सी शॉपिंग की थी, वो भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मैंने जो है अमल के लिए कपड़े ख़रीदे थे, गर्मियों के हिसाब से ख़रीदे। अभी तो वो बहुत छोटी है, तो इंशाल्लाह समर में उसे ये कपड़े आ जाएंगे। आज हम बात करेंगे कि एक बार फिर आजकल उन चीज़ों की ज़रूरत है जिनको हमने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। मतलब हमें थोड़ा सा माजी में जाना होगा और जो लाइफ स्टाइल हमारी वालदा या उनकी वालदा का था उसको दोबारा अपनाना होगा। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल। मिट्टी के बर्तन में खाना आहिस्ता आहिस्ता पकता है, जबकि उसके बरक्स अगर हम सिल्वर, स्टील या प्रेशर कुकर में खाना बनाएं तो वो जल्दी से तैयार हो जाता है। लेकिन जो खाना हम प्रेशर कुकर वगैरह में पकाते हैं वो पकता नहीं है बल्कि गलता है। तो सबसे पहले हमें अपने बर्तन बदलने की ज़रूरत है, और जिन लोगों ने बर्तन बदल लिए समझ लें उनकी ज़िंदगी बदल गई। नंबर दूसरे पर आता है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल वो इस्तेमाल करना चाहिए जो कभी ना जमे। दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑयल जो जमता नहीं है वो है ज़ैतून का तेल। लेकिन चूँकि ये महंगा है और अक्सर लोग ज़ैतून का तेल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको चाहिए कि सरसों का तेल इस्तेमाल करें। सरसों का तेल बिल्कुल जमता नहीं है, और अगर ये जम जाए तो समझ जाएं कि ये सरसों का तेल नहीं है। हथेली पर सरसों का तेल जमाने वाली बात भी इसीलिए की जाती है क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। सरसों के तेल की एक ख़ूबी ये भी है कि इसके अंदर जिस चीज़ को भी डालें ये उस चीज़ को जमने नहीं देगा। इसकी ज़िंदा मिसाल अचार है। जो अचार सरसों के तेल के अंदर बनता है वो कभी भी ख़राब नहीं होता। सरसों का तेल इस्तेमाल करने वाले ब्लड प्रेशर जैसे मूजी मर्ज से भी महफूज रहते हैं। इसके अलावा सरसों का तेल नालियों को साफ़ करता है, और जब नालियाँ साफ़ हो जाएंगी तो दिल को अपना काम करने के लिए ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। इसके अलावा भी सरसों के तेल के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अक्सर देहातों में जब जानवर बीमार होते हैं तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि इसको सरसों का तेल पिलाओ। इसलिए आज हम सबको भी सरसों के तेल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। शाम का टाइम है, पिज़्ज़ा मंगवाए हैं, खाने का मूड नहीं था, खाना बनाने का मूड नहीं था, तो बस अब हम लोग पिज़्ज़ा को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, नंबर 3 पर आता है कि नमक। हमें अपनी ज़िंदगी में नमक को बदलना चाहिए। नमक क्या होता है? नमक इंसान का किरदार बनाता है। जैसा कि अक्सर हम कहते हैं बंदा बड़ा नमक हलाल है, या फिर बंदा बड़ा नमक हराम है। हमें नमक वो लेना चाहिए जो मिट्टी से आया हो, और वो नमक आज भी पूरी दुनिया में बेहतरीन पाकिस्तानी ख्यूड़ा का गुलाबी नमक है। हमारी बदकिस्मती देखें, हम घर में आयोडीन मिला नमक लाते हैं। जिस नमक ने हमारा किरदार बनाना था उस नमक को हमने खाना ही छोड़ दिया। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हमेशा पत्थर वाला नमक इस्तेमाल करें। अच्छा, नंबर 4 पर आता है मीठा। हम सबके दिमाग को चलाने के लिए मीठा चाहिए, और मीठा अल्लाह ताला ने मिट्टी में रखा है, यानी गन्ना और गुड़। और हमने क्या किया? हमने गुड़ को छोड़कर चीनी खाना शुरू कर दी। मेरी आप सबसे इल्तिजा है कि खुदारा गुड़ इस्तेमाल करें, गुड़। नंबर 5 पर आता है पानी। इंसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पानी है, जिसके बगैर इंसान का ज़िंदा रहना मुमकिन ही नहीं। पूरी दुनिया में ज़मज़म का पानी सबसे बेहतरीन पानी है। सबसे अहम बात है,
इसके अलावा सबसे अहम बात, गंदम को कभी भी छान कर इस्तेमाल ना करें। गंदम पीसने के बाद जिस हालत में भी आती है उसे वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए, यानी उसमें उसमें से सूजी, मैदा और छान वगैरह निकाले बगैर, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बगैर छने आटा खाते थे। तो आप नोट कर लें, नंबर 1 मिट्टी के बर्तन, नंबर 2 सरसों का तेल, ये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जैतून का तेल बेस्ट है, नंबर 3 मीठे की जगह गुड़, नंबर 4 गुलाबी नमक, नंबर 5 ज़मीन के अंदर वाला पानी। या ऐसा करें कि पानी को मिट्टी के बर्तन में रखें, जिस तरह पहले ज़माने में मिट्टी के घड़े या सुराही होती थी, उसमें पानी ठंडा भी रहता है और हमारी सेहत के लिए भी वो अच्छा होता है। और सबसे आखिर में गंदम का बगैर छना आटा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये सारी चीज़ें क्यों लें? तो इसका जवाब ये है कि ये सारी चीज़ें हमने इसलिए लेनी हैं कि इन्हीं में हमारी सेहत का राज है। हम पैदा भी मिट्टी से हुए थे और वापस दफन भी इसी मिट्टी में ही होना है। तो मेरी उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो मेरी इन बातों पर अमल करें। इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से हमें अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज नज़र आएगा। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी वालदा सुबह सुबह मिट्टी की देगची में खाना चढ़ा देती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता पकता रहता था और चूल्हा बंद करने के भी काफ़ी देर तक खाना उसमें गर्म रहता था। फिर उस मिट्टी की देगची को धोकर अम्मी उस पर मिट्टी का लेप लगा देती थी ताकि वो अंदर से ना चटके। एक अलग खुशबू होती थी उस खाने की। उसके अलावा जब आटा गूँधा जाता था तो मिट्टी का ही आटा गूँधने वाला तसला कह लें, तसला ही कहते हैं, उसमें आटा गूँधा जाता था, जो कि अब सिर्फ दही वाली दुकान पर नज़र आता है। वो उसको दही जमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रायत साहब आए हुए हैं, अच्छे मूड में हैं, खेल रहे हैं। दानिया से भी यूज़ टू हो गए हैं, मुझसे भी यूज़ टू हो गए हैं। मेरी तो बस ड्यूटी लगी हुई है कि अम्मी अब ये बना कर ले आए, ये अब ये बना कर ले आए। बहुत अच्छे मूड में हैं आज, इसके साथ अच्छा टाइम हम लोगों का गुजरेगा। इसके अलावा जब हम छोटे थे तो चीनी बहुत नायाब होती थी। एक राशन कार्ड होता था, उस पर ही महीने में एक बार चीनी ख़रीद सकते थे, कोई भी एक। तो उसके लिए तो इसलिए उस दौर में गुड़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था। हर चीज़ में गुड़ इस्तेमाल की जाती थी। चाय में भी चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल होता था। इसके अलावा पहले ज़माने में ख़वातीन अक्सर नमक, जो कि पत्थर की सूरत में होता था, उसको घर में ला के पीस के इस्तेमाल करती थी। तो बस हम सबको लाइफ स्टाइल बदलने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें जो कि अब हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं, इन सब को दुनिया में, इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में हमें दोबारा शामिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं में ही हमारी सेहत का राज छुपा हुआ है और इसी में ही हमारी बेहतरी है। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके इन चीज़ों को हम दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जो कि बिल्कुल आम बीमारी हो चुकी हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक वगैरह। अगर इनसे बचना है तो आपको मेरी इन तमाम बातों पर अमल करना होगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।